नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। एक नजर सुपरफास्ट खबरों पर। यूपी में आखिरी चरण के लिए आज थमेगा चुनावी शोर। शाम 6 बजे के बाद रैलियों और जनसभा पर रहेगी रोक। 7 मार्च को 9 जिलों की 54 सीटों पर वोटिंग। आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर में होगा मतदान। जौनपुर, वाराणसी और मिर्जापुर में होगा मतदान। गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र में भी वोटिंग। आज संगठन के नेताओं के साथ बैठक करेंगे पीएम मोदी। पार्टी नेताओं के साथ गेस्ट हाउस में बैठक करेंगे पीएम। प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के साथ चाय पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री। 7वें चरण के लिए बीजेपी का प्रचार। आज सोनभद्र, भदोही, आजमगढ़ दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। जनसभा और रैली को करेंगे संबोधित। पूर्वांचल में अखिलेश यादव भरेंगे हुंकार। जौनपुर की मलहनी विधानसभा में करेंगे जनसभा। सपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। आखिरी चरण के रण में प्रियंका गांधी। जौनपुर में डोर टू डोर जनसंपर्क करेंगे प्रियंका। कई विधानसभाओं में करेंगे संबोधन। चंदौली में सीएम की जनसभा। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा तीखा निशाना। कहा, विपक्ष के राज में प्रदेश में अराजकता का माहौल। सीएम ने कहा, सबका विकास हो रहा है। नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। स्वरोजगार को बढ़ावा मिल रहा और कोरोना के समय जनता को हर तरह की सहायता दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि 6 चरणों के चुनाव रुझान बताते हैं कि बीजेपी का स्कोर 350 के पार कर चुका है। 10 मार्च को जब चुनाव परिणाम आएंगे तब पूरा प्रदेश, सिर्फ बीजेपी पूरे प्रदेश में दिखाई देगी। मऊ में अखिलेश यादव का बयान। बीजेपी ने जो सपने दिखाए, झूठ बोलकर जनता को बरगलाया। अब झूठ बोलने वालों की कोई साजिश दलित और पिछड़े वर्ग वालों पर सफल नहीं होगी। कोरोना संक्रमण काल में गरीबों को अनाथ छोड़ दिया गया। अब मेडिकल कॉलेज खोले गए, उद्घाटन कर दिया गया। पर्दा हटा तो अंदर कुछ भी मौजूद नहीं। किसान नेताओं को लेकर भी सरकार पर हमलावर नजर आए। अखिलेश यादव ने किसानों के हित की अनदेखी को लेकर सरकार पर निशाना साधा। गाजीपुर में अमित शाह की जनसभा। कहा, बीजेपी राज में यूपी का विकास, हर वर्ग को विकास का फायदा। कानून व्यवस्था में बड़ा सुधार। साथ ही कहा, अखिलेश यादव के चश्मे से उन्हें सिर्फ जाति और धर्म ही दिखाई देते हैं। एक लेंस से एक धर्म विशेष दिखाई पड़ता है, जिसमें आप और हम नहीं है। दूसरे लेंस से उन्हें एक जाति दिखाई पड़ती है, उसमें भी हम नहीं दिखाई पड़ते। सबका साथ, सबका विकास सिर्फ बीजेपी कर सकती है। मऊ में बीजेपी पर जमकर बरसे अखिलेश यादव। कहा, यूपी से बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जा रहा। पूर्वांचल में बीजेपी का दरवाजा बंद। वाराणसी में पीएम मोदी भरेंगे हुंकार। 4 किलोमीटर लंबा रोड शो। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी पूजा अर्चना प्रधानमंत्री करते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने वाराणसी में किया भव्य रोड शो। जनसभा में उमड़ा भारी जनसैलाब। पीएम ने हुजूम में शामिल लोगों का हाथ जोड़कर किया अभिवादन। वाराणसी के सड़कों पर जनता के बीच पीएम मोदी फूल झंडा से लेकर स्वागत। बीजेपी कार्यकर्ता डमरू बजाकर पीएम मोदी का स्वागत करते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। बाबा विश्वनाथ के दरबार में पीएम मोदी शीश नवाकर पूजा करते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने 80 स्थित पप्पू की अड़ी पर चाय की चुस्की ली। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौके पर पहुंचे। बाबा विश्वनाथ मंदिर में पीएम मोदी ने मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की। साथ ही डमरू भी बजाया। प्रधानमंत्री वाराणसी में भव्य रोड शो के बाद शाम को बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां भी स्टेशन के एग्जीक्यूटिव लाउंज में भी गए। बनारस स्टेशन पर प्रधानमंत्री नजर आए। अखिलेश यादव का रोड शो लक्सा से गिरजाघर की तरफ बढ़ा। इसके बाद वो काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। काशी में लहर बड़ी करारी है। साइकिल पर सब भारी है। अखिलेश यादव ने उन्होंने कहा कि मां गंगा के तट पर सुशोभित शिव की नगरी काशी में समाजवादी पार्टी विजय यात्रा के दौरान ऐतिहासिक जन सैलाब उमड़ा।
समर्थकों ने कहा कि अखिलेश यादव के प्रति अभूतपूर्व जन विश्वास है। काशी से मिला संदेश, 10 मार्च को आ रहे हैं अखिलेश। वाराणसी में समाजवादी पार्टी विजय यात्रा के दौरान जनता में भरी हुंकार, बीजेपी सरकार के बस दिन है बजे 4। 10 मार्च को आ रहे हैं अखिलेश। काशी में करिश्मा होगा, 10 मार्च को खदेड़ा होगा। वाराणसी ने दिया संदेश, आ रहे हैं अखिलेश। समाजवादी पार्टी विजय यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। सपा कार्यकर्ता पूरे जोश के साथ नारे लगाते हुए नजर आए। बम बम बोल रहा है काशी, तरक्की और खुशहाली चाहते हैं यूपी वासी। रोड शो के दौरान समर्थक कह रहे हैं काशी में कमाल होगा, 10 मार्च को बदलाव होगा। तेज रफ्तार ट्रक और बाइक की भिड़ंत हुई, आग लगने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत। भीषण टक्कर के बाद वाहन में लगी आग। मेरठ में सहारनपुर दिल्ली पैसेंजर में लगी आग, सभी यात्रियों को सकुशल निकाला गया। 3 बोगियों में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। दोरारा रेलवे स्टेशन पर खड़ी हुई थी ट्रेन, हरिद्वार अंबाला जाने वाले सभी ट्रेनें रोकी गईं। पैसेंजर में आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड पहुंची। अलीगढ़ में युवक ने दोस्त की गोली मारकर हत्या की, प्रेम प्रसंग के चलते दोस्त की हत्या की। गाजियाबाद के लोनी में तेज रफ्तार का कहर, बोलेरो पिकअप की बस से हुई जोरदार टक्कर, बोलेरो पिकअप में सवार 2 लोगों की मौत। कानपुर और कन्नौज के बाद अब हरदोई जिले में पान मसाला कारोबारी के यहां इनकम टैक्स की छापेमारी। वायु प्रदूषण बढ़ने से रोकने के लिए नई इलेक्ट्रिक एसी बस शुरू कर आगरा के रूटों पर उतारी गई। यात्रियों को देना होगा 5% जीएसटी कर। रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते यूक्रेन में बसा शामली का प्रशांत कश्यप सुरक्षित अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने पर परिजनों और कस्बे के लोगों ने प्रशांत को फूल माला पहनाई। विश्व में तिरंगे की क्या ताकत है उसके बारे में बताया। प्रशांत ने बताया कि हमारे हाथों में तिरंगा था, हम लोगों को किसी भी फोर्स ने नहीं रोका। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी मीडिया का बड़ा दावा, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने छोड़ा अपना देश, संकट में फंसी यूक्रेन की जनता। यूक्रेन और रूस के बीच 10वें दिन भी जंग जारी। अब रूस ने यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि जाइटुमे शहर में रूस बम अटैक में उसके 47 नागरिक मारे गए हैं। स्थानीय पुलिस ने इसे क्लस्टर बम से किया हमला बताया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूस सैन्य ठिकानों के अलावा रिहायशी इलाकों में भी लगातार हमले कर रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने यूरोपीय नेताओं से रूस को रोकने में मदद करने की अपील की। जेलेंस्की ने कहा, अगर रूस को नहीं रोका गया तो पूरा यूरोप खत्म हो जाएगा। जेलेंस्की ने दावा किया कि रूस का एक रॉकेट कीव में राष्ट्रपति भवन के बाहर गिरा। उन्होंने कहा कि रूस का निशाना फिर चूक गया। रूस ने शुक्रवार को यूक्रेन के मारियुपोल शहर में रेजिडेंशियल अपार्टमेंट पर मिसाइल दागी। हालांकि घटना के वक्त बिल्डिंग में लोग नहीं थे। जेलेंस्की ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन नहीं बनाने के फैसले पर नाटो की आलोचना की। नाटो के विदेश मंत्रियों की बैठक में जेलेंस्की के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया था। फ्रांस ने जपोरोजिया न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी हमले की निंदा की। फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यालय ने बयान जारी कर यूएन से इसकी सुरक्षा के लिए विशेष सत्र बुलाने की मांग की। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत खार्किव, मारिपोल जैसे शहरों को रूसी सेना ने घेर रखा है। यहां जरूरी सामान की सप्लाई काट दी गई है। देहरादून में 17 छात्र अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। अब तक राज्य में 148 छात्र आए सकुशल वापस, 101 छात्र कर रहे वापसी का इंतजार। वाराणसी दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रचार अभियान में लिया हिस्सा। यूपी में 7 मार्च को होनी अंतिम चरण की वोटिंग। हरीश रावत ने लालकुआं सीट पर पोस्टल बैलेट को लेकर उठाई सवाल। बीजेपी ने कहा, नतीजों से पहले ही कांग्रेस हताश।
तुंगनाथ धाम में पर्यटकों की आवाजाही से ग्रामीणों में आक्रोश, भगवान शंकर की समाधि भंग कर रहे पर्यटक। यूक्रेन से लौटने वाले छात्रों की बढ़ी संख्या, अब तक 72 छात्रों की यूक्रेन से हुई उत्तराखंड वापसी, दिल्ली मुंबई में छात्रों को किया रिसीव। अल्मोड़ा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने साइबर ठग गिरोह का किया पर्दाफाश, गिरोह के सरगना समेत 2 गिरफ्तार। नैनीताल में युवक का शव मिलने से सनसनी, सीने में लगी 3 गोली, घटनास्थल से मोबाइल और तमंचा बरामद। देश में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे, 24 घंटे के दौरान देश में 6,396 नए मामले, 201 लोगों की मौत। दिल्ली में 24 घंटे में 1,466 नए केस आए सामने, 4 लोगों की मौत। यूपी में फिर शुरू हुआ कोरोना का कहर, 24 घंटे में 193 नए केस, एक्टिव केस 600 के पार। दिल्ली में बीते सप्ताह 97 कोरोना संक्रमित मरीजों ने जान गंवाई, जान गंवाने वालों में से 70 लोगों को वैक्सीन नहीं लगी थी। 19 मरीजों ने वैक्सीन की केवल 1 डोज ली थी, सिर्फ 8 मरीजों ने ही वैक्सीन की दोनों डोज ली थी। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज लेग स्पिनर शेन वॉर्न का निधन हो गया, उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई। 4 जून 1993 का दिन, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एशिया सीरीज का एक मैच चल रहा था। इस मैच में शेन वॉर्न ने एक ऐसी गेंद डाली जिसे देखकर दुनिया हैरान रह गई थी। गेंद 90 डिग्री तक घूमी थी। भारत और श्रीलंका के बीच मोहाली में खेले जा रहे पहले टेस्ट के पहले दिन भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर 357 रन बनाए। ऋषभ पंत सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मुकाबले के शुरू होने से पहले महिला टीम ने 1 मिनट का मौन रखकर शेन वॉर्न को श्रद्धांजलि दी। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप का आगाज 4 मार्च से न्यूजीलैंड में हो गया है। पहला मुकाबला न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेला गया। रविंद्र जडेजा 50 रन और आर अश्विन 10 रन पर क्रीज पर मौजूद हैं। दोनों के बीच 30+ रन की पार्टनरशिप हो चुकी है। एलन मस्क ने आज यूक्रेन में रहने वाले लोगों को स्टारलिंक सैटेलाइट सिस्टम का सावधानी से इस्तेमाल करने के लिए सतर्क किया है। उनका ये कहना है कि उनके कमर्शियल इंटरनेट नेटवर्क को रशियंस द्वारा टारगेट किया जा रहा है। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की सीरीज रुद्र डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो चुकी है। क्राइम थ्रिलर सीरीज रुद्र में अजय ने डीसीपी रुद्रवीर सिंह की दमदार भूमिका निभाई है। लीजेंडरी सिंगर और कंपोजर बप्पी लहरी के निधन के बाद उनके बेटे बप्पा ने भावुक अंदाज में पिता को याद किया। अरुणोदय सिंह स्टारर सीरीज अपहरण के सीजन 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। मेकर्स ने खुद इसका ट्रेलर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया। अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड पर साउथ के फिल्म मेकर नंदी चिन्नी कुमार ने फिल्म मेकर्स पर कॉपीराइट उल्लंघन का केस दर्ज कराया था। अब तेलंगाना कोर्ट ने नंदी की याचिका खारिज करते हुए उन पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है।